चलिए निकालने के टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट हैं आपसे बताए कि बुक से सवाल लगा रहे हैं आप नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं ना? पीडीएफ की भेजती पूरी उसमें बहुत सारे सवाल सब है तो आप उससे भी लगाइए, तो सवाल लगाना जरूरी है ना। ओके, तभी पता चलेगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके चलिए देखिए कॉन्सेप्ट का लेवल कंप्लीट हो गया है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। आज 2-4 सवाल और कराएंगे, फिर इसका वृद्धि गति होगी, फिर नाव चलेगी अभी, ठीक है ना। चलेगा तो एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। देखिए एक कार स्थान P से स्थान Q, नोट करें क्वेश्चन। एक कार स्थान P से स्थान Q तक, एक कार स्थान P से स्थान Q तक एक निश्चित चाल से जाती है। एक कार स्थान P से स्थान Q तक निश्चित चाल से जाती है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर्स, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दे तो वह अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो वह अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर्स और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर पर आवर्स और बढ़ा दे तो वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट और पहले पहुंच जाती है। तो कार की सही स्पीड, सही दूरी और सही समय ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लेंगे प्यारे बच्चों, फिर से सुन लेंगे। P स्थान P से एक कार स्थान P से Q तक एक निश्चित चाल से जाती है। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दे तो वह अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर्स और बढ़ा दे तो वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट और पहले पहुंच जाती है। तो कार की सही स्पीड, सही चाल और सही समय और सही दूरी याद कीजिए। चार भी सही बताइए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो सही चाल बताइए, या सही टाइमिंग बताइए, या सही डिस्टेंस। आपको तीनों क्वेश्चन बताने हैं। चलिए गाइस बताइएगा। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, आया किसी का जवाब? एक तो लेट आना बंद करिए, एकदम फिक्स 7:30 पे आ जाया करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। एक कार की निश्चित चाल से जाती है, वह अपनी चाल को कितना बढ़ाती है? 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे पहले पहुंचती है। इसके बाद पुनः फिर से 10 किलोमीटर स्पीड और बढ़ाती है तो 45 मिनट और पहले पहुंच जाती है। देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, कार है जिसकी स्पीड s है, कितनी है? s। ये आपने सुना है s1 s + s1 अपॉन s1 इस टू क्या होता है? d1। ये मैंने बताया था ना, जब स्पीड बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों और जब घटाते हैं तो s - s1 अपॉन s1 इस टू d1। कुछ नहीं, घटाते तो माइनस, बढ़ाते हैं तो प्लस। ये तो आप समझदार बच्चे। अरे घटाओगे तो कम करना पड़ेगा और जोड़ोगे तो बढ़ा देना, बस हो गया आंसर।
चलेगा। तो अपन को एस स्पीड तो निकाल, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए थी। अब उसने कितनी बढ़ाई 10 स्पीड बढ़ाई बटे 10, टाइमिंग कितना बढ़ गया है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अब बेटा प्यारे बच्चों मिनट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगला जो इसका सफिशिएंट दिया गया वो मिनट में, किसमें दिया गया मिनट में दिया गया है, तो हम इसको मिनट में चेंज कर देते 60 मिनट। अगर हम 10 की स्पीड बढ़ा दें तो कितना मिनट हमको जैसा कम बच जाता है 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ओके, दोबारा से स्पीड कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसको प्लस कर दो। ओके, बढ़ा रहा है तो इसे प्लस कर दी। अब कितनी बढ़ाता है 10 किलोमीटर और बढ़ा देता है, तो 10 तो थी 10 और बढ़ा दी, 10 10 20, 10 तो उसने पहले बढ़ाई थी, 10 और बढ़ा दी, 10 10 बेटा कितनी हो गई 20, तो 20 बटा 20। टी1 का मान बोल बेटा कितना है 45 मिनट और पहले पहुंच जाते हैं। अभी कितना पहुंच रहे थे 60 मिनट, अब 45 मिनट और पहले, मतलब 60 तो पहुंचेंगे 45 और, तो 60 और 45 कितना होगा प्यारे बच्चों 105। अगर हम 20 बढ़ाएंगे स्पीड तो 105 मिनट पहले पहुंचेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। और का मतलब क्या होता है, जो तो है तो है, जिसमें कहा कि मैंने आपको 10 रुपया दिया, आप कहीं 10 रुपया और दो, मतलब 10 तो को चाहिए ही है, 10 रुपया और दो। और का मतलब होता है ऐड करना, क्या होता है बेटा ऐड करना। तो 10 की स्पीड तो थी, 10 और बढ़ा दी, तो 10 तो थी 10 10 20, 1 घंटा पहले तो पहुंच रहे थे, 45 मिनट और पहले पहुंच गए, मतलब 60 मिनट तो पहले पहुंच ही रहे थे, 60 और 45 105, मतलब 105 मिनट पहले पहुंच रहे अपन लोग। आमने सामने की संख्या है, कट जाती, मैंने काट दिया, 15 से काट दे इसको, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। अच्छा गणित में कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, तो क्या होता है त्रिया गुणा, ये दो यहाँ भाग में जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, तो ये हो जाएगा 8s प्लस 8 धाम 80, और प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 7s 7 दूनी 14, मतलब 140, 7 इसका प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना बचेगा प्यारे बच्चों s, कितना बचेगा s, और प्यारे बच्चों ये 80 इधर प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का। तो प्यारे बच्चों 140 से 80 तो घटाइए जरा, कितना बचेगा 60, क्या बचेगा बेटा 60। तो स्पीड क्या आ गई, एक्चुअल स्पीड क्या होती है, सही स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ना तो पहले पहुंचता ना ही बाद पहुंचता, अगर 60 की स्पीड से सही समय पहुंच जाता, तो सही स्पीड क्या होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में ही बात की नहीं, तो आसान बात है ना, बोलो है कि नहीं आसान। चलिए स्पीड हमारी निकल के आ गई। अब स्पीड के बाद आपसे पूछा गया सही समय बताइए, क्या बताइए सही समय। तो सही समय जानने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। ये सूत्र किसका मैंने बताया था, टी का, किसका सूत्र बताइए टी बराबर होता है ना बेटा, तो एक तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी सही समय निकल के आएगा। अगर इससे निकालना है तो इससे निकाल के बताएं, नहीं तो दूसरा तरीका हो दूरी निकाल के, तो इससे बताएं कि दूरी से बताएं, इसी से बताते हैं। तो आपने देखा कि टी बराबर क्या होता है, जो मैंने लिखा है s प्लस s1 अपॉन s1 इज टू t1, ये किसका सूत्र है, टी का होता है ना, होता कि नहीं होता प्यारे बच्चों। चलिए टी का सूत्र होता तो आपको लिखना तो लिखो, इसको नहीं लिखना तो इसको मैं हल कर देता हूं। ये आपको पता है s का मान कितना आ गया 60 प्लस 10 बटा कितना 10, और t1 कितना है प्यारे बच्चों 60, 1 घंटा, कितना घंटा, क्योंकि अब हम समय किस में निकाले घंटे में, किस में निकालना है घंटे में, तो t1 का मान कितना है 1 घंटा, 60 10 70, 70 बटा 10, नहीं 7 का 7, तो 7 एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए 7 घंटे, कितने घंटे बेटा 7 घंटे। ओके, मैंने घंटे में यहाँ क्यों मान रखा या 60 मिनट में रखा, अगर प्यारे बच्चों हम मिनट में रखते तो आंसर इसमें आता मिनट में, और घंटे में रखा तो घंटे। हाँ क्या प्यारे बच्चे, ये तो बेटा इसको भी मैंने मिनट लिया है, यहाँ स्पीड निकाली है मैंने, क्या बच्चे बोलो। अच्छा ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गई, ये पूछना चाह रहे हैं बेटा, इसमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गई। चलो आपका जो डाउट है प्यारे बच्चे देखो, अगर हम यहाँ 1 घंटे लेंगे तो यहाँ 1 घंटे 45 मिनट को हम क्या लिखेंगे, फिर एक सही कितना कितना लिखना पड़ेगा 3/4, तो उस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने ये लिख दिया है। आप चाहे तो वो भी लिख दो बेटा, एक सही वो लिख दें क्या, देखो यहाँ अगर आप लिखते बेटा क्या लिखते 1 घंटा, क्या लिखते यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटे 45 मिनट को क्या लिखते एक सही 45 बटा 60, 15 चौका 60, 15 दिया 45, 15 चौका
60, एक सही 3/4। इसको क्या लिखते हैं, 4 का 4, 4 का 4, 4 3 7, इसको लिखते हैं 7/4। और जो 4 यहाँ भाग में रह जाता गुणा में। देखो बन गई कोई बात कि नहीं बन गई, बन गई ना, थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। तो बेटा उससे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मिनट में लिखो चाहे यहाँ पे घंटे में लिखो, बात वही बन जाएगी। ठीक बच्चे, समझे बात को कि नहीं समझे? चलिएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो समय कितना आ गया, 7 घंटे। अब दूरी पूछी, क्या पूछी प्यारे बच्चे आपसे, दूरी तो कितनी हो गई, तो दूरी कैसे निकालते हैं, 4 गुणे समय। तो 4 तो बोलो बेटा जरा कितना है, 7, दूरी और समय कितना है, 7, 7 6 42, कितना 420 किलोमीटर। तो दूरी आ गई बेटा 420 किलोमीटर, समय 7 घंटे और स्पीड 60 किलोमीटर। इसमें से आपसे कोई एक वेरिएंट पेपर में पूछा जाएगा, कोई एक सवाल मैंने यहाँ पे 3 करा दिए हैं। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नोट कर लो बेटा जल्दी से। आप लोगों से क्यों नहीं बनता है, आप लोगों से पता क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करते इसका, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक्स वाई को पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों की, आप एक सीधा आए और बैठ जाए पढ़ने लगे। ये ऐसी चीज है कि यूनिक चीज है, देख रहे हैं कि कठिन से कठिन सवाल चुटकियों में हल हो रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत भी उसके साथ करनी पड़ेगी। चलिए, नोट हो गया सभी का, जल्दी नोट करो। नोट हो गया प्यारे बच्चों सभी का, अगला क्वेश्चन लिखिएगा और सबका आंसर आना चाहिए इसके बाद, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखिए, अच्छा वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अंधेरे में, एक व्यक्ति अंधेरे में 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति अंधेरे में 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति अंधेरे में 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। वह अपनी कार द्वारा 15 मीटर पर सेकंड, वह अपनी कार द्वारा 15 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। वह अपनी कार द्वारा 15 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। और अपने पीछे 200 मीटर की दूरी से आती हुई एक कार को, और अपने पीछे 200 मीटर की दूरी से आती हुई एक कार को देखता है। और अपने पीछे 200 मीटर की दूरी पर आती हुई कार को देखता है। वह कार 1 मिनट में उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। वह कार 1 मिनट में उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। वह कार 1 मिनट में उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तो दूसरी कार की स्पीड ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरी कार की स्पीड। और जो भी बालक और बालिका 30 सेकंड में आंसर देगा उसको एक इनाम मिलेगा। जल्दी करिएगा, 30 सेकंड में जो भी आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझिए और करिएगा।
चलेगा 13 सही 5/3। चलिए जल्दी करिए बच्चों, गलत जवाब है आपका 7 किलोमीटर पर आवर 60। चलिएगा आपका भी गलत जवाब बेटा। चलिएगा जल्दी करेंगे, आंसर क्या होगा आपका, आप लोग बताने अपने अपने आंसर्स क्या हो जाएंगे आपके। और कोई बालक या बालिका 60 किलोमीटर पर आवर्स नहीं होगा। और किसी बच्चे का जवाब कितना बेटा 50 नहीं होगा। और कोई बच्चा नहीं बेटा। चलिए देखिए तो जो मीटर पर सेकंड बता दो, मीटर पर सेकंड में कितना आएगा। मीटर पर सेकंड में आंसर दे दो, किलोमीटर पर आवर छोड़िएगा, मीटर पर सेकंड बताओ मैं कितना हो जाएगा। मीटर पर सेकंड बता दो जल्दी से, क्या आंसर होगा आपका। आसान पड़ जाएगा। आया किसी का आंसर मीटर पर सेकंड में 50/3 नहीं बेटा नहीं चलेगा। कुछ बच्चों के पास पहुंच रहे हैं आंसर, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं कुछ बच्चे। कितना बेटा नहीं चलेगा। देखिए ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज है, बात नहीं करेंगे, समझेंगे बात को, ठीक है ना। कुछ बच्चे पहुंच पा रहे हैं, कुछ चीज छोड़ दे रहे तो आंसर डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ बच्चे तो पहुंच जा रहे हैं। चलिए देखिए ये आप कार चला रहे हैं, इधर है आपकी कार, ठीक है ना। आपको कहते 200 जब अंधेरा होता है तो ये कह रहा है कि 200 मीटर पीछे, अब 200 मीटर तक आप देख सकते हैं, चाहे पीछे देख लो चाहे आगे देख लो, दोनों तरफ बराबर दिखेगा। इसको सिर्फ आगे दिखेगा, पीछे भी दिखेगा और आगे भी। आपने देखा कि एक कार बड़ी स्पीड से आ रही है, कितने मीटर पीछे 200 मीटर पीछे। ये कार यहाँ से आएगा और 1 मिनट के अंदर ये कार आपकी आंखों से वही ओझल, तो ये आपके सामने से निकली होगी तो 200 मीटर आगे तक दिखी होगी। 200 मीटर जब इधर तक गई है, पीछे से 200 मीटर आगे तक दिखी होगी आपको, तो 200 मीटर यहाँ तक फिर आंखों से ओझल हो गई होगी, क्योंकि आपको इससे पहले नहीं दिखा तो इसके बाद भी नहीं दिखेगा। आगे भी 200 मीटर बेटा और पीछे भी 200 मीटर दिखेगा, तो दिखेगा तो दिखेगा। चलिए ठीक है ना। आपकी स्पीड की कार क्या है 15 मीटर पर सेकंड। देखो प्यारे बच्चों, ये कार भी इसी दिशा में जा रही है और आपकी कार भी उसी दिशा में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। आपकी कार भी उसी दिशा में जा रही है, ये कार भी उसी दिशा में जा रही है, ठीक है ना। बात समझ में आई? ओके चलेगा। दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं। आपने देखा जब एक ही दिशा में तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या होती हैं? घट जाती हैं। मुझे नहीं पता इसकी स्पीड क्या थी, लेकिन मैंने कहा इसकी स्पीड क्या होगी, s। क्या होगी बच्चों, s। इसकी स्पीड मैंने मान ली s होगी, तो s माइनस 15 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है, तो आंसर भी किसमें आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, क्योंकि अब मीटर पर सेकंड घटाएंगे तो मीटर पर सेकंड ही आएगा आंसर। तो मैंने कहा ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे, प्यारे बच्चों ये है मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, 400 मीटर। 200 इधर और 200 इधर, टोटल कितनी 400 की 400 मीटर दूरी कवर की। और कितने समय में, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, क्योंकि तो दूरी का मात्रक होता है वो तो मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर और एक पर 20 भाग और सेकंड मतलब सेकंड। तो देखो 400 मीटर की दूरी तय की कितने मीटर कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। किसकी चाल से, तो एक ही समय 4 हो जाती है, घट जाती है। इतना समझ में आ बच्चों को नहीं आया? चलिए 0 से 0 कैंसिल और काटते हैं क्या। अब देख बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, इतना ही तो आएगा, लेकिन गलती क्या कर रहे थे आप देखिएगा। 2 से काटने से तो दिया 6 और ये 20। अब ये 3 यहाँ भाग में इधर जाएगा गुणा में, ये गलती कर दी थी आपने। 3 इधर भाग में इधर जाएगा, ये गुणा में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 3s माइनस 15 दिया 45 बराबर प्यारे बच्चों 20। कितना हो जाएगा ये 20 होगा कि नहीं होगा, बोलो चलेगा। तो 3s ये 45 माइनस का बॉर्डर पड़ जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बोलो 60 है 65 हो जाएगा, हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 65। जो 3 यहाँ का है गुणा में इधर जाएगा ये भाग में।
अब बच्चे गलती क्या कर रहे थे, 130 तो आंसर बोल रहे थे, लेकिन भाग का 6 चला जा रहा था कहीं गायब होके, या 65 तो बोल रहे थे कि 3 भाग का चला जा रहा था। अब इसको काटिए जरा, 3 से काटेंगे बच्चों, 3 दूनी 6 और 3 का 3, तो शेष बचता उसको ऊपर, जिसका भाग उसको नीचे, और ये मीटर पर सेकंड। दूसरी कार की स्पीड क्या होनी चाहिए थी, 21 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। ओके चलेगा। तो यहाँ पे बेटा मैंने किसका मान निकाला, ये s का। किसका निकाला है, s का, क्योंकि जो 3 यहाँ भाग गुणा में बेटा इधर चला गया वो भाग में। बात समझ में आएगी नहीं आई, कि आप कहें तो मैं अलग से स्टेप बना दूं, इसका अलग से बना दूं क्या। देखो बेटा अलग से ये है बच्चों कि आप कहेंगे सर s बराबर 65/3। ओके, तो ये यहाँ से समझ सकते हैं बेटा, ये स्टेप यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके बच्चों, आसान था कि नहीं था, कठिन लगा क्या, थोड़ी सी गलती परिणाम वहां से चला गया, चलेगा। तो अपनी गलती पूछिए, अब समझ में आई बात की नहीं आई। क्या था, 4 के सूत्र तो लिखा था 4 और 2 ही बड़े से ना, 4 को तो क्या काट दी थी 3 से, वो 6 सही वो आ गया, फिर 130 आया, लेकिन उसमें प्लस करना था। हां, तो अब बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोगों से, बैटरी निकाल के लाना पीछे घर से, बैटरी खत्म है इसकी। चलेगा, तो बन जाएगा आप लोगों से। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बनेगा नहीं बनेगा, ओके चलेगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आप लोग कराया है या नहीं कराया जाए, बताएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बोलो बताएंगे ना। पहननी है ना वर्दी कि नहीं पहननी है, पहननी है ना, इधर वालों को मत नहीं पहननी, बोलो पहननी कि नहीं पहननी, वर्दी पहननी तो क्वेश्चन बताना आप लोग लिखिएगा। एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल से, एक निश्चित स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल से फायरिंग किया जाता है, फायरिंग किया जाता है। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में एक निश्चित चाल से आ रही है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में एक निश्चित चाल से आ रही है। एक यात्री यह देखता है, एक यात्री यह देखता है जब वह पहली आवाज सुनता है, जब वह पहली आवाज सुनता है, जब वह पहली आवाज सुनता है उसी समय दूसरी फायरिंग होती है। जब वह पहली आवाज सुनता है उसी समय दूसरी फायरिंग होती है, उसी समय दूसरी फायरिंग होती है। और उसके 11 मिनट बाद, और उसके 11 मिनट बाद दूसरी फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, और उसके, जिनका छूट जाता आगे लिखा करेगा, मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करूंगा लास्ट में, ठीक है। और उसके 11 मिनट बाद दूसरी फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो। एक बार फिर से सुन लेंगे, एक निश्चित स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल से फायरिंग किया जाता है। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में एक निश्चित चाल से आ रही है। एक यात्री यह देखता है जब वह पहली फायरिंग की आवाज सुनता है उसी समय दूसरी फायरिंग होती है, और उसके 11 मिनट बाद दूसरी फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो। चलिएगा जल्दी करेंगे।
330 मीटर पर सेकंड। जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या जवाब होना चाहिए आपका? आया किसी का जवाब? 108 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे, 108 किलोमीटर पर आवर्स। और कोई बालक या बालिका जो जवाब देना चाहेगा? जल्दी करेंगे, एक बच्चे का जवाब आ गया 108 किलोमीटर पर आवर्स। और कोई बच्चा जो जवाब देना चाहे जल्दी बताएंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है, क्या होगा? देखो समझो, आपने दिवाली में पटाखे फोड़े हैं या नवदुर्गा में आपने मंदिर में कभी साउंड बजते देखा है? देखा ना बच्ची, बताओ छोटी सी कभी देखना जो नवदुर्गा में गांव में, यहाँ शहरों में, गांव में ज्यादा समझ में आता है। जब लाइट चली जाती है, जैसे लाइट आपके घर की लाइट और आपके मंदिर की लाइट एक ही लाइट है, और लाइट जाने की करीबन 2-4 सेकंड बाद तक वो साउंड सुनाई देता है। मतलब जैसे गाना बज रहा कोई भी, जय माता दी कोई बज रहा है, और लाइट जाएगी और तुमको लाइट जाने के 1-2 सेकंड बाद तक जय माता सुनाई देता रहेगा। होता नहीं होता है? देखा कभी? नहीं देखा कभी? इसको करना। अच्छा दूसरी चीज बताते हैं, जब दिवाली में पटाखे जलते हैं तो आप देखना कि बहुत दूर पटाखा चल रहा है, बहुत दूर, या शादियों में, तो पहले आपको उसकी मतलब चिंगारी दिखाई देगी, सबसे पहले आवाज नहीं सुनाई देगी, पहले क्या देगी? चिंगारी। उसके 2-4 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है, और जो पास में पटाखा फोड़ रहा है उस चिंगारी और आवाज एक साथ सुनाई देगी। जो पास में हो तो चिंगारी आवाज एक साथ सुनाई देगी, और अगर आप बहुत दूर से देख रहे हैं 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर शादी में देखना, तो जो आप देखेंगे पूरा पूरा जब आसमान नीला पीला हो गया, उसके पटाख की आवाज आएगी, मतलब 1-2 सेकंड बाद आता नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है और ध्वनि की स्पीड कम होती है, तो प्रकाश बहुत जल्दी पहुंच जाता है आप तक और ध्वनि लेट पहुंचती है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है ना? ओके, चलेगा। अब समझिए इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, कुछ नहीं आसान है। देखो यहाँ से और फायरिंग धनाधन कितने कितने मिनट के अंतराल से? 12-12 मिनट के अंतराल से। कितने मिनट के अंतराल से? हर 12 मिनट बाद एक गोली चलती है। कितने मिनट बाद? 12 मिनट बाद। अब एक व्यक्ति ट्रेन से ये आ रहा है इधर से, ठीक है ना? पहले ट्रेन इधर थी, इसने एक धनाक की आवाज सुनाई दी इसको, कितने? स्टार्टिंग में एक आवाज यहाँ पे सुनाई दी, इसने देखा कि फायरिंग हुई है, इधर एक आवाज सुनाई दी। ओके, इसके सिर्फ 1 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? वो देखता है कि एक बार फिर से फायरिंग हुई। कितने मिनट बाद? 1 मिनट देखता है कि फायरिंग हुई, अभी सुनाई नहीं दिया उसको, सिर्फ उसने क्या देखा? उसकी आग देखी, ठीक है ना? फायरिंग हुई है, और इसके जस्ट कितने सेकंड बाद? 11 सेकंड बाद उसको वो आवाज दोबारा सुनाई देती है। कितने? 11 सेकंड बाद उसको आवाज सुनाई देती है। तब तक वो पहुंच जाता है कहाँ? यहाँ, ठीक है ना? ओके, यहाँ पहुंच जाता है। अब आप कैसे इसको निकालेंगे? इसको ऐसे निकालेंगे, आपको पता है स्पीड ऑफ गन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हमें उसकी ध्वनि की स्पीड पता चल जाए, या गन, अब गन की स्पीड क्या होगी? ध्वनि की स्पीड होगी, जिस वेग से ध्वनि आएगी आपकी, और वही तो गन की स्पीड होगी ना। अब गोली थोड़ी ना आप ऊपर चला रहे हैं, तो आपकी बस आवाज कितने देर में आ रही है। तो स्पीड ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? टाइमिंग का उल्टा, इस टाइमिंग ऑफ ट्रेन और टाइमिंग ऑफ गन, ये हो जाएगा। चलेगा। स्पीड ना तो किसकी पता है आपको? गन की स्पीड बस पता है, ट्रेन की तो नहीं है। की पता है? चलेगा। क्या बेटा? गन की बस पता है बेटा, हवा की, जो हवा की चाल होगी कोई गन की चाल होगी, लेकिन आप बस आवाज आएगी। चलेगा। तो मैंने कहा कि ट्रेन कितनी चली है?
देखो अगर हम ट्रेन का टाइम देखें तो ट्रेन मात्र कितनी चली है 1 सेकंड चली, कितनी ट्रेन 1 सेकंड, मतलब ट्रेन यहां से यहां तक आई 1 सेकंड में, और ध्वनि कहां से कहां तक पहुंच गई यहां से यहां तक, मतलब उतनी दूरी तय की कितने ने ट्रेन ने, कितने सेकंड में 1 सेकंड में वहां तक आने के लिए, और वहां तक आने के लिए ध्वनि ने कितना तय किया 11 सेकंड, कितना सेकंड तय किया है 11 सेकंड, बोलो अच्छा मिनट है कि सेकंड है, अच्छा मिनट है, तो ये ट्रेन में 1 मिनट होगी, फिर ट्रेन में क्या मिनट में होगी है कि नहीं, ट्रेन में मिनट में होगी और ये भी, तो जितनी दूरी तय की है ट्रेन ने 1 मिनट में, जितनी ट्रेन ने दूरी तय की 11 मिनट में, उतनी हवा निकल ली 1 मिनट में, बात समझ में आई कि नहीं आई, जितनी ट्रेन ने की है 11 मिनट में, हवा ने कितने में 1 मिनट में, ये तो आप भी जानती है, हवा तेज चलती ट्रेन से चलती है, तो आप भी जानते जानते कि नहीं जानते हैं, मतलब आप कहेंगे सर ट्रेन ने जितना दूरी तय करने में 11 मिनट लिया है और उतना दूरी हवा ने कितने मिनट में तय कर लिया है 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में तय कर लिया है। चलेगा देखो ये है कि आप एक बात तो जानते कि ट्रेन स्लो चलती है, हवा ट्रेन स्लो चलेगी, हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है ना, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है बेटा, यानी हवा का मतलब यहाँ ध्वनि से है, ये वाली हवा नहीं, हवा का मतलब क्या है ध्वनि, ध्वनि दिया ना, ध्वनि की स्पीड बहुत ज्यादा ट्रेन से कई गुना ज्यादा होती है, तो जितना दूरी, क्योंकि दूरी तो एक ही है, डिस्टेंस तो एक ही ट्रेवल करनी है, चाहे वो ध्वनि करे चाहे ट्रेन करे, तो जितनी डिस्टेंस 1 मिनट में हवा यानी ध्वनि तय करेगी उतना 11 मिनट में कॉल करेगी ट्रेन, तो स्पीड क्या हो जाएगी 1/11, उल्टा होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी स्पीड का रेशियो और ये किसका रेशियो है टाइमिंग का रेशियो, हमें क्या दी गई स्पीड दी गई, किसकी स्पीड दी गई है ध्वनि की, ध्वनि की, वैसे स्पीड कितनी है अपने पास में 330 मीटर पर सेकंड, और टाइमिंग कितना है इसका 11 मिनट, कितना मिनट 11 मिनट, तो 11 मिनट में इसने कितना समय लगा दिया 330 मीटर पर सेकंड, यही है ना, अगर 11 मिनट में पहुंचे 330 मीटर पर सेकंड, तो 1 मिनट में कितना पहुंचेगी ये, कितना पहुंचेगी ये 30 मीटर पर सेकंड, कितना ही पहुंचेगी, अगर 11 कितना जा रही है तो कितना जाएगी 30 जाएगी, अब 30 मीटर पर सेकंड किस में बदल दो किलोमीटर पर आवर से, देखो ये चाल किसकी है अपनी गन की है कि नहीं, और ये चाल किसकी है ट्रेन की है, किसकी है ट्रेन की, तो ट्रेन की चाल कितनी, ट्रेन टाइमिंग कितना ले रहा 11 यूनिट, तो 11 यूनिट बराबर 330 मीटर पर सेकंड, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है 30 मीटर पर सेकंड, तो आंसर होगा 30 मीटर पर सेकंड, अगर इसको किलोमीटर पर आवर से बदलना है तो आप 30 गुणे 18/5, तो 5 छक्के 30, 18 छक्के 108 किलोमीटर पर आवर, ये था क्वेश्चन, 30 भी हो सकता है, हां 30 का आंसर, ये भी तो आंसर ही है, क्या है, इसको मैंने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दिया है, ठीक है ना, कुछ नहीं था बेटा, आसान था क्वेश्चन, आप एक छोटा सा दिमाग लगा लेते कि हाँ आवाज तेज जाती ट्रेन स्लो जाती है, आसान सा है, और ये इसका चरम है टाइम डिस्टेंस स्पीड का, इससे आगे कांस्टेबल में नहीं आएगा, बनते इससे आगे सवाल लेकिन कांस्टेबल में नहीं आते, तो सीजीएल मेंस में आते हैं, कहें तो कराएं क्योंकि समय कम है, आपके पास 1 महीना में बहुत सारा टॉपिक कवर करना है मुझे, ठीक है ना, आपको बहुत सारा टॉपिक कर, जैसे कि अभी हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, प्रायिकता है, ये बहुत सारी चीज कवर करनी है, तो इसके ऊपर लेवल नहीं लेके चलेंगे हम, ठीक है ना, इसके लिए मैं जनरल बेस लेके आऊंगा, सीजीएल मेंस तक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अब इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, फिर ट्रेन सुधरेगी, फिर उसकी स्पीड 3/4 हो जाएगी, तो इतना घंटा लेट हो जाएगी, तो अगर नहीं होता तो किलोमीटर पर इसमें पहुंचती, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन वो सीजीएल मेंस के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, तो क्या है अगर आप सीजीएल मेंस पढ़ेंगे तो 7-8 महीने का समय लगता है मैथ में, ठीक है ना, तो मैथ्स लेवल नहीं लेके चलते हैं, ठीक है ना, ओके, इसी कांस्टेबल का लेवल नहीं, क्योंकि कांस्टेबल जरूरी है आपको का, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप डालेंगे वृत्तीय गति, सर्व गति, इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, घबराइएगा मत, पुलिस में नहीं आएगा, ये बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन मैंने कराया है ये अभी, ठीक है ना, ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए हैं बहुत ऊपर लेवल के हैं, तो इसमें घबराइएगा मत, दिन भर सोचने में कोई दिक्कत नहीं, वृत्तीय गति डाल देंगे, ठीक है ना, हृदय को शांत कर लीजिएगा अपने, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है बेटा, किसी से पूछना किसी से नहीं बनेंगे आपके जो आपके आसपास है, तो ये
क्वेश्चन, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट आता हो इसी बनेगा, बेसिक बात कोई कर नहीं सकते चीजों को, चलेगा। व्यक्तिगत निकाल लेंगे और लिखिए पहला क्वेश्चन। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तद अनुसार उस पहिए का व्यास क्या होगा? बताना है आपको। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेंगे। इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास क्या होगा? चलिए समझिएगा पहली बात को, दो तीन चीजें समझिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपको। पहिया कैसा होता है? गोल। पहिया तो सबने देखा कितना बोला? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये होता है ऐसे पहिया, देखा ना, गाड़ी का देखा होगा, साइकिल का ऐसे मस्त तो घूमते आ रहे पहिया करके ना। तो ये इसका होता है रेडियस, मतलब त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है इसकी? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को दोगुना कर दो क्या बनता है? डायमीटर, मतलब व्यास। तो व्यास होता है ये, मतलब दो तीर, साइकिल की दो तीरियों को जोड़ दो क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है ना। देखा, एक तीरी रेडियस और दो तीरी जोड़ दी तो वो डायमीटर, मतलब व्यास हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? समझ में चलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पहिए को एक बार घुमाने में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपसे कोई एक चीज पूछे, इस पहिए को घुमाएंगे तो कितनी दूरी तय कर लेगा एक बार में, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान सी बात, अपनी भाषा में क्या करेंगे? इस पहिए को यहाँ से तोड़ दीजिएगा, यहाँ से इसको क्या कर दीजिएगा? तोड़ दीजिएगा और सीधा कर दीजिएगा इसको, ऐसे ऐसे जितना लंबा होगा उतनी दूरी तय कर लेगा। ऐसे है कि नहीं? बोलो कितना दूर तय करेगा एक राउंड में? तो हम इस पहिया को यहाँ से तोड़ दो, इसको ऐसे सीधा कर दो, इसको ऐसे सीधा कर दो, अब इतना लंबा होगा उतनी दूरी तय कर लेगा। तो जो मैंने सीधा किया इसको क्या बोलते हैं? इसका परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? परिमाप बोलते हैं ना बेटा। तो इसके जितना इसका परिमाप होगा उतना ये दूरी तय कर लेगा। परि मतलब बॉर्डर और माप मतलब माप। बॉर्डर की माप कहलाती है परिमाप। तो जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतनी दूरी तय कर लेगा। या दूसरा कीजिए, यहाँ पे हम लगाएंगे थीटा और नाप लेंगे इसकी डायमीटर कितना है, तो इसका परिमाप कितना है, डायमीटर कितना है इसका, उतनी दूरी तय कर लेगा। पूरा कर लेगा, निकल लेगा। बात समझे कि नहीं? चलेगा। तो ये इतनी बात समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कैसे कि एक इंजन का पहिया, धुरी मतलब क्या होता है? धुरी मतलब क्या समझते हैं? चक्कर लगा दे चारों ओर। धुरी समझते हैं? घूम रहा है। एक निश्चित पिन में फंस रहा है। धुरी मतलब होता है मतलब साइकिल का, ये समझिए उसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सल। एक्सल जानते हैं आप लोग? जैसे ये है, ये देखो, ये समझो इसका एक्सल, इसमें क्या फंस गया, अब इसमें घूम रहा है। लेकिन ना जो जिससे घूमता रहता है, छर्रे लगे रहते हैं साइकिल के, वो कहलाता है धुरी। मतलब एक निश्चित चीज में फंसा हुआ है और घूम रहा है बार बार, तो वो क्या कहते हैं? उसकी धुरी। कि मतलब ऐसा नहीं कि अभी इसमें फंस के घूम रहा है फिर उधर उधर, वो किसी निश्चित चीज में फंसा हुआ और घूमता है। जैसे गाड़ी में देखे तो अपनी धुरी में घूमता है, क्या घूमते हैं? धुरी में। गाड़ी के उसमें फंसा रहता है बीच में और घूमता रहता है, ठीक है ना? वो क्या कहलाता है? धुरी कहलाती है कि अपनी धुरी में घूम रहा है, वो एक निश्चित एरिया में घूम रहा है, वो धुरी होती है, ठीक है ना? तो एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। कितनी बार घूमता है? 350। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था कि एक बार घूमने का पता लगाना है कितना घूमा, तो उसकी क्या कर दो? परिमाप निकाल दो। तो 350 बार घूमे तो उसमें परिमाप निकाल दो। तो 350 गुणित क्या बेटा? परिमाप।
इसको परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिधि बोलते हैं। 350 गुणित परिमाप, यानी एक बार घूमने में जितना परिमाप होता है 350 घूमने में परिमाप होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अभी एक पहिया तोड़ के सीधा किया, 350 तोड़ के सीधा कर देंगे, सबको लाइन से लगा देंगे, नाप देंगे कितना लंबाई है, उतना ही भागा होगा। बोलो तो 350 इस टू परिमाप, और इतने में कितनी दूरी कवर कर ली इसने? 1.76 किलोमीटर। अगर प्यारे बच्चे इसका पॉइंट हटाएंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा? 3, 1 2 3, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव। प्यारे बच्चों 2 अंक बाद दशमलव। ओके, तो इतने में इतनी दूरी तय करेगा। वैसे परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है परिमाप का सूत्र? वृत्त का परिमाप 2 पाई और ये r। देखो 2 पाई का मान 22/7 और ये r। हमें सिर्फ किसका मान चाहिए? r का। किसका मान चाहिए? तो जो यहाँ गुणा में वो इधर चला दो भाग में, जो भाग में वो गुणा में। चलिए तो r का मान कैसे आएगा प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर इतना, और देखो 7 यहाँ भाग में इधर जाएगा तो वो गुणा में, 350 यहाँ गुणा में था भाग में, ये होगा बेटा कि नहीं? 2 यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में, 22 यहाँ गुणा में जाएगा तो 0 0 कैंसिल, 7 का 7, 7 पंचे 35, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 4/5 मीटर। कितने आगे बेटा? 4/5, त्रिज्या आगे 4/5 मीटर। तो व्यास कितना होगा बेटा? दुगुना। कितना दुगुना होगा? 8/5। अरे ये त्रिज्या 4/5, तो व्यास कितना? 2 का गुणा कर दो बेटा इसमें, तो 8/5। ये क्या है बेटा हमारा? व्यास 8/5 मीटर। इसको बदलना किसमें? सेंटीमीटर में। कैसे बेटा? सेंटीमीटर में। तो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो 2 जीरो बढ़ा दिया, 5 से भाग आगे, 5 का 5, कितना बचता? 3, 5 छक्के 30 और 0, 160 सेंटीमीटर या 1.6 मीटर। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो नोट कर लो जल्दी से। ओके जल्दी करिए, आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इधर ही काट दे, आपने सामने की संख्याएं कट जाते हैं, ठीक है ना? ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया कि जिनको दिक्कत होगी तो ऐसे भी कर सकते हैं। पर प्यारे बच्चों आप यहीं से काट देंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ 7 से, सामने संख्या तुरंत इधर ही आंसर आएगा। जल्दी नोट करो बच्चों। हो गया नोट सभी का? अभी देखिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे बच्चों समझ में आ गया, इसको नीचे वाला जब पढ़ के जल्दी नोट कर लो थोड़ा सा। देखो बच्चे आप लोग इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है, ये फर्जी काम है, ठीक है ना? अब बच्चे तो है नहीं कक्षा पहली दूसरी के, ये फर्जी काम करेंगे आप लोग, ठीक है ना? ये तो फर्जी लोग काम है। अच्छे लोग पढ़ना तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे? 0 से आमने सामने की संख्या कट जाती है, आप जानते हैं, तो 0 0 फिर से 7 पंचे 35, 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 छक्के 66। ओके हाँ 44 से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर मुझे इतना बड़ा पढ़ा नहीं आता है। 2 दूनी 4, 4 एक 4, 4 चौका 16। अब आज का मान चाहिए 5 यहाँ का है, मैं गुणा में बेटा इधर जाएगा तो ये भाग में, तो 4/5 मीटर। इसको बदलना है सेंटीमीटर में, कैसे कर दो? देखो बेटा कितनी बार जाएगा ये? 5 8 40, 80 सेंटीमीटर क्या हो गया? त्रिज्या। तो व्यास कितनी हो जाएगी? 160 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, फर्जी काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे तो है नहीं छोटे वाले, आप बड़े हो गए हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, बताएंगे आप लोग के लिए, बताएंगे क्वेश्चन। चलिए तो लिखिए,
साइकिल का एक पहिया, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास है, पहिए का व्यास है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों पहिए का व्यास कितना है। इसमें कितना लड़का लड़की एजेंसी गया कभी गाड़ी के या कार के या बाइक के, कोई गया है एजेंसी सर्विसिंग कराने, गए ना लोग। आपने देखा हो कभी नई गाड़ी खरीदे ना तो वो एवरेज चेक करके देते हैं गाड़ी का। वो कैसे चेक करते हैं, पहिया को तो रोलर के पीछे फंसाते हैं और फिर भगाते हैं गाड़ी को। तो वो रोलर इसी कॉन्सेप्ट पर करता है, कितने उसने राउंड लिए उसका डायमीटर निकाल के आपको बता दे गाड़ी का एवरेज ये है। ठीक है ना बेटा, चलिए तो नोट करिए, जल्दी बताइए क्या हुआ आंसर। बताइए प्यारे बच्चों जल्दी से, साइकिल के पहिए का व्यास क्या होगा, सेंटीमीटर बताना प्यारे बच्चों, मीटर नहीं, सेंटीमीटर बताओ जल्दी से। 70 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे बेटा, और करेंगे सारे बच्चे। काटना जरा स्पीड से सीखिएगा, नहीं आप तो घर पे जाके काटा करिएगा, रूम पे जाके काटना एक दूसरे को, स्पीड आ जाएगी तो सवाल हो। अब बच्चे तो नहीं कि हाथ पकड़ के काट लेंगे, हाँ तो काटना भी बहुत जरूरी है। आगे प्यारे बच्चों सभी का चलेगा। देखिए तो यही चीज है और कुछ नहीं। इसमें आपको कितना चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों, ये 5000। कितना लगाता है 5000। परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। कितना किलोमीटर 11 किलोमीटर, तो इसको बदल दिया मैंने मीटर में। 1 2 3 1 2 3 ओके चलेगा। अब 7 से भाग लग जाएगा नहीं, 11 से लगा दें, 11 का 11, 11 दूने 22, 2 दूने 4, 4 पंजे 20। तो r बराबर क्या हो जाएगा 20, यहाँ तो गुणा में रह जाएगा ये भाग में, और 7 ऊपर हो जाएगा। ओके बेटा चलेगा। तो इसको बता दो, ये तो मीटर में आया, किसमें आया मीटर में, क्योंकि हमने मीटर लिया था बच्चों। तो क्या निकालना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 जीरो बढ़ा देंगे बेटा, क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 35 इसकी क्या हो जाएगी बेटा रेडियस, रेडियस कितने तो 35, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 35 दूने 70, और बेटा ये सेंटीमीटर। तो इसका जो व्यास होगा बेटा वो कितना होगा 70 सेंटीमीटर। बोलो बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना प्यारे बच्चों। चलेगा एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। लिखिएगा एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास पुस्तक लिखे टायर सहित, टायर सहित एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है। पहिए को 2.2 किलोमीटर, पहिए को 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहिए को 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 1250। बहुत अच्छे 1250। पहिए को 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे, बताइए जरा। चलिए बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा।
सबका क्या 1250। कितने बच्चों का नहीं आया है? कितने का नहीं आया है? हाथ खड़ा करेंगे, कितने का नहीं आया है? चलिए देखिए बच्चों क्या गलती कर देते हैं आप, देखिए जरा। व्यास दिया गया, व्यास 56 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। व्यास 56, त्रिज्या 28। वृत्त की परिधि क्या होती है? दायरे की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान क्या है बच्चों? 28। अभी आपने निकाला 56 का आधा, ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अभी 2 पाई r, इसको हम क्या करते थे? चक्कर। क्या करते थे बेटा? चक्कर। कितना चक्कर? एक लगा कि 5000 चक्कर, 4000 चक्कर ना, गुणा कैसे करते? चक्कर में करते थे बेटा। गुणा नहीं करते थे, कैसे गुणा करते थे हम लोग? चक्कर। अब कितनी बार ये राउंड करेगा? तो हमारा क्या निकलता है? डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर। किलोमीटर बदलो बेटा मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 2200 मीटर। होगा कि नहीं होगा? 3 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बाद एक अंक बाद 2200। चलो अब आपको समझदार बच्चे करना बेहतर है। चलो मीटर कुछ मतलब ना सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा है सेंटीमीटर है। चलो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना 2 जीरो और बढ़ा देंगे, अब ये दशमलव कहाँ जाएगा? ये तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी देखो तुलना होती है बेटा, बराबरी होती है। जब बराबर का साइन है तो बराबरी वाला कैसे होता है? ये भी सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर। चलेगा 22 सेकंड 22 और 22 सेकंड 22। ओके चलिए यहाँ कितना आ गया? 10,000। अब जो यहाँ गुणा में रह जाएगा ये भाग में, काट में सीधा। चलिए 7 चौका 28, 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 8 हो गया। 8 का भाग लगाओ यहाँ पे, तो 8 एका 8, कितना बच गया? 2। 8 दूनी 16। कहाँ तक अपन कहाँ तक कर लिया था बेटा? ये 2 तो हो गया ना, 8 दूनी 16 कितना? 4। 8 पंजे 40, ये तो कितना आ गया? 1250 चक्कर। मीटर नहीं हो गया, चक्कर तो चक्कर होते हैं, कितने चक्कर आ गए? 1250 चक्कर। बोलो आसान था कि नहीं था? वन लाइनर क्वेश्चन था, बहुत आसान। क्या करना था? बोलो आसान था कि नहीं था? क्यों नहीं आ रहा था आप लोगों का? डरने का नहीं है बेटा, गणित से जितना डरेंगे उतना आपको डर आएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ गणित का दूसरा नाम भय का भूत, मन को चढ़ा और जहाँ देखो सुना बैठा। अगर एक बार डर है ना, जैसे रात में कहो तो कभी अकेले सोना किसी घर में जब कोई ना हो और खिड़की खोले ना, फिर मन में एक बार कोई दिखना कोई है ना, नाटक दिखे मोबाइल में, तो कोई वाला भूत बाहर दिखेगा। अगर डर गए तो देखता है। कोई कंडीशन मैथ की होती है बेटा, तो डरना नहीं है मैथ से, ठीक है ना? डरने का नहीं है मैथ से। अरे गलत हो गया तो कौन सा क्या मुर्गा बना देने वाला है? हो गया तो हो गया, लेकिन करना जरूर है। बनेगा आप लोगों से नहीं बनेगा? चलेगा। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है समाप्त। नया टॉपिक डालेंगे नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। हाँ बेटा चलो वो वाला लिख लीजिए, इसी का एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला वो भी लिख लो। चलो लिख लीजिएगा, चलेगा लिख लीजिए एक क्वेश्चन। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ, ये मैंने कराया है क्वेश्चन। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। 200 सेकंड, 300 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार, तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे? तदनुसार वे अपने आरंभिक बिंदु में कितने समय बाद मिल पाएंगे? बोलो बेटा कितने समय बाद मिल पाएंगे?
ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अब आपको पता लगा ना मैंने कहाँ कराया है बेटा ये। क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम एसएफ में कराया मैंने क्वेश्चन बेटा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कब मिलेंगे, तो देखो आप लोग ग्राउंड दौड़ने गए बेटा, ग्राउंड दौड़ने गए आप लोग के लिए गए हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे दौड़ने गए हूँ। ये आपका ग्राउंड फिर पर से दौड़ने गए होंगे। देखो इधर देखेंगे, यहाँ से देखो बेटा, ठीक है ना। एक लड़की है, वो कितना मिनट में, 200 मिनट में इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगा रही है। कितने मिनट में, 200 मिनट में। दूसरी लड़की कितने मिनट में, 300 मिनट में। ओके, यहीं से दौड़ना स्टार्ट करती तो ये 200 मिनट में कहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी। ओके, तो पूरा चक्कर कितने लगाती है, 300 में लगाती है। तीसरी लड़की है 450, तो ये इतने चक्कर लगा पाएगी। अभी मिलेगी कब दोबारा, तो देखो कब मिलेगी दोबारा, 1800 मिनट में। कैसे, इसका एलसीएम निकाल लो। तो देखो पहली वाली 1800 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगी, 9 चक्कर, ठीक है। और ये दूसरी वाली कितना लगाएगी, बोलो 6 चक्कर। और ये वाली कितना लगाएगी, 4 चक्कर। और ये आपस में वही उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके, तो वही चीज है बेटा, आप कुछ नहीं है। तो बस इसका क्या कर दिया करो, एलसीएम ले लिया करो। 200, 300 और 450 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना होता है। देखो कैसे, सबसे बड़ी संख्या है बेटा, इसको तोड़ लो। इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 गुणे 5 नाम 45, 3 का 9 और 9 बना 45 गुणे 10। इसमें 300 लिखना है, तो लिखा है 3 गुणे 10 कितना, 30। ओके, 5 गुणे 10, देखो 5 गुणे 10 और 10 कहाँ, 100 और 100 दिया 300, 300 भी लिख लिया। 200 लिखना पड़ेगा, 200 दे लिखा है, देखो नहीं लिखा है। 5 गुणे 10, 10 दूनी 10 दाम 100 और 100 दूनी 200, इसका बड़ा मतलब कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे 10, 10 10 100, 3 3 9 दूनी 18, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1800। ये 1800 सेकंड बाद मिल जाएंगे। कितना सेकंड बाद, 1800 सेकंड बाद एक साथ मिल जाएंगे। बस आसान हो गया। चलिए कौन सा बेटा, चलिए चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए और बी 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी 8 मीटर दौड़ने के पश्चात, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे। ए और बी 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति बताइए। चलिए प्यारे बच्चों, बताना है बी की गति क्या हो जाएगी। एक सोच के बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कठिन नहीं होता जीवन में कुछ भी। आया किसी का जवाब? कभी आप लोग दौड़ में भाग लिए हैं?
इसलिए तो बन नहीं रहा है, भाग यूज तो बन जाता ना। देखो इधर देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ठीक बेटा। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता क्योंकि ये बन जाते सारे बेटा, उसको पता नहीं आपको से नहीं बनना है। चलिए देखिएगा, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। आपने कितने मीटर दौड़ना है बेटा? 100 मीटर। कितना मीटर दौड़ना है? 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ना है। एक भैया का नाम है एक और एप्पल, जो एप्पल खाएगा बड़ा तेज दौड़ेगा। एक का नाम बी फॉर बॉल, और जो बॉल जैसा वो थोड़ा स्लो दौड़ेगा। तो एप्पल भैया बड़ा तेज दौड़ते हैं, बॉल भैया स्लो दौड़ते हैं। तो एप्पल बोला कि चल एक काम कर यार, तू दौड़ ले पहले, बाद में मैं दौड़ूंगा, तुझे हरा के रहूंगा। तो जब बी 8 मिनट दौड़ लेता, कितना 8 सेकंड 8 मीटर दौड़ लेता, उसके बाद ए दौड़ना स्टार्ट करता, उसको हरा भी देता है। अब समझो बात को, इतना दौड़ना है ए को, नहीं दौड़ना है बी को। तो ए की चाल कितनी बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर्स। इसको बदल दो पहले मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलो मीटर पर सेकंड में? 5/18। यानी 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा? 25/18। 1 सेकंड में दौड़ेगा 25/18 मीटर। 25/18। ओके, अब देखिएगा 25/18 मीटर दौड़ेगा। तो अगर हम ये पता लगाएं कि ये 100 मीटर दौड़ने में ये कितना समय लेगा, तो समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, ये होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बेटा कितनी है इसकी? 100, और स्पीड कितनी है इसकी? 25/18। तो 18 को चला क्या? 2500 का 100, 1800 का 72। यानी कितना समय लेगा इसको तय करने में? 72 सेकंड। कितना तय लेगा? 72 सेकंड का समय लेगा। ओके, एक कितना समय लेना चाहिए? 72 सेकंड। मतलब अब भी दौड़ना स्टार्ट करें ना तो कहां पहुंच जाएगा? 72 सेकंड में, यहां। ठीक है ना? कितने सेकंड बेटा? 72 सेकंड में। लेकिन ये क्या करता है कि चूंकि बी है, जो बी को 8 मीटर क्या है आगे दौड़ा है। कितना मीटर? 8 मीटर आगे दौड़ा देता है। चलिए, ये बी को क्या करता है कि 8 मीटर आगे दौड़ा देता है। अब देखिए बी कितना दौड़ेगा? 8 मीटर आगे, ये ना। जब बी 8 मीटर क्या है? बड़े क्वेश्चन है, बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात, ठीक है, बी दौड़ गया 8 मीटर, यहां तक आ गया। तो अब दौड़ेगा कितना बी? 92। कितना दौड़ेगा? 92 मीटर, क्योंकि 8 उसने दौड़ लिया है। अब ए दौड़ेगा कितना? 100, और बी दौड़ेगा 92, और एक साथ आ जाएंगे। ठीक है ना? देखो जो कम दूर होता है ना, बोलता तू आगे लग जा, मैं पीछे लग जा रहा हूं। तो वो वाला दौड़ेगा उधर से, और मैं वाला दौड़ूंगा इधर से, एक ही टाइमिंग पे। तो कितने के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो वो वाला कितना दौड़ेगा? 92 मीटर। हम कितने दौड़ेंगे? 100 मीटर। पास में आ रही है नहीं आ रही है? चलेगा, ये दौड़ेगा 92 मीटर। 8 सेकंड से। ओके, अब अपन को ये पता लगाना है कितने सेकंड से हरा देते हैं हम इसको? 8 सेकंड से। कितने सेकंड से? 8 सेकंड। 8 सेकंड पहले इससे पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते? तो मतलब बी भैया कितने पहुंचे होंगे? 80 सेकंड। 72 में तो हम पहुंच रहे थे 100 मीटर, फिर हमसे 8 सेकंड बाद पहुंचते, मतलब कितने पहुंचते? 80 सेकंड में। बी की स्पीड, बी का टाइमिंग क्या है? 80 सेकंड। कितना सेकंड है? 80 सेकंड। और दूरी कितनी है बी के लिए? मात्र 92। कितनी दूरी है? 92। 92 दूरी है, और समय कितना? 80 सेकंड है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। किसकी चाल है? बी की चाल। चलो इसको काट लें, किससे काट जाएगा ये? 4 से काटते, 4 दूनी 8। इसको भी 4 से काटते हैं। 4 1 4, 4 दिया 4 दूनी 8, और 4 दिया 12। अब तो ये घटेगा नहीं, तो अब इसको हम काटते हैं किसे? दशमलव में। 18 चलिए, किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर चाहिए, किसमें चाहिए? 4 की 4। चलो किलोमीटर पर, ये किसमें? मीटर पर सेकंड। इसको चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर्स में। चलिए, किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करेंगे इसको? 18/5 से गुणा करके। चलेगा, तो 18 से इसको काट लिया जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं इसको, 2 से 10 हो जाएगा। 2 × 18, 23 × 9 बटे 50। चलेगा, 23 × 9 करें 230 में से 23 हटा दीजिएगा, 207। 207 बटे 50।
ये आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर्स में। अगर आप इतना करेंगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि किसमें आएगा मीटर पर सेकंड में। वो भी आंसर और ये भी आंसर ही है। तो इसको काटते कितनी बार जाएगा, 4 सही 7/50 किलोमीटर पर आवर्स आंसर। ठीक है ना, ओके बन जाएगा आपसे कि नहीं बन जाएगा, 4 सही 7/50 किलोमीटर 4.14 किलोमीटर। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4.14 किलोमीटर भी आ सकता है। काट लीजिएगा इसको, तो 4.14 किलोमीटर आएगा। 4 से 1/7 मिलीमीटर। ये भी इसका आंसर। तो इसको काटेंगे तो देखो यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 50 से 50, फिर बचा 20, तो 50 का 200, तो 4.14 किलोमीटर या तो या फिर ये। समझ में आई बात कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा इसको समझ में नहीं आया हो? ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके जीवन पे आधारित कोई अलग से नहीं मैंने बताया इस चीज को। ठीक है ना, बन जाएगा आप सबसे। ये पीडीएफ में सारे क्वेश्चन हैं आपके पास में, तो सारे बच्चे अब पीडीएफ लगाइए। कल चलेगी अपनी क्या नाव, कल सुबह 7:30 से नाव चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो समय से जिनको भी नाव बैठना है तो समय से आए, ठीक है ना। इस नाव निकल जाएगी, आप नापते रह जाएंगे किनारे से, ठीक है ना। तो नाव निकलने नहीं देना है, ओके। और एक काम और करिए, फिर चेयर खाली नहीं रखिए। पढ़ने मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा तो एक भी चेयर खाली नहीं रहता तो आप कर सकते नहीं कर सकते? अरे इतना तो करिए कम से कम, फीस भी नहीं लेता हूँ यार, तो इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते? करोगे कि नहीं करोगे? पहननी है वर्दी कि नहीं? अरे अभी नहीं, वो दम नहीं है पहनने वाली है, दम पहनने की कि नहीं? हिम्मत है? पहननी है ना? तो जोश और जुनून दिखना चाहिए ये वाला, ठीक है। खूब मेहनत करनी है, दिल लगा के, एकदम मन लगा के। अभी तो कुछ दिखना नहीं चाहिए 1 महीने तक, तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मैं हमेशा बोलता हूँ जो अपना है वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जो पढ़ा है उसके बारे में सोचना नहीं, ठीक है ना बेटा? ओके, तो एकदम मन लगा के पढ़ना है। बोलो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? वादा करते हो पढ़ोगे ना? तो बस अपनी माँ से वही वादा करना है कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े थे तो इंडिगो में घुमाऊंगा, ठीक है ना? ओके, अरे कार रोज बदलेगी, नौकरी बड़ी करेगी, कभी BMW तो इंडिगो, कभी बलेनो, होगा कि नहीं होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ेंगे इसके बाद कथन निष्कर्ष। आज कथन निष्कर्ष का नया फॉर्मेट आएगा, मैं जरा बता दूं, क्योंकि वो फॉर्मेट कभी किसी बुक में नहीं मिलता बेटा, उसकी बुक अलग लेनी पड़ती है। ये वाला फॉर्मेट आज कथन निष्कर्ष का आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फॉर्मेट बुक में नहीं मिलता बेटा, ठीक है ना। तो ये वाला आता जरूर 2-3 नंबर का, तो बनता नहीं है। तो ये वाला फॉर्मेट बताऊंगा, हम जादू की तरह जिनको पढ़ना बैठे रहेंगे, ठीक है ना बेटा? ओके, बकाया लोग जा भी सकते हैं। आज रीजनिंग में ये वाला फॉर्मेट चलेगा आपका। ओके, धन्यवाद। इन्हें बोलते हैं असमानता या